भारत में प्री मॉनसून सीजन में यानी मार्च, अप्रैल और मई तथा उसके बाद जून का जो महीना होता है, मॉनसून सीजन का पहला महीना, ये गर्मी के सबसे पीक सीजन होते हैं और उसमें भी मई और जून सबसे ज़्यादा गर्म महीने होते हैं। लेकिन इस बार मार्च और अप्रैल में जिस तरह की गर्मी भारत ने देखी है, वो शायद इतिहास के कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में क्या बदलाव हो सकता है मौसम में, आइए जानते हैं। उत्तर भारत में एक WD जरूर आएगा 28 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले 27 अप्रैल यानी आज किस तरह का मौसम रहेगा पूरे भारत के क्षेत्रों में, उत्तरी इलाकों में भी, उसकी बात हम करते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जरूर कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है अरेबियन सी से, और पूर्वोत्तर भारत में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। तो यहां पर उम्मीदें बारिश की नजर जरूर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, ये जिस तरह की बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है, उससे यहाँ पर लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि राहत बनी हुई है। हालांकि ये जो बारिश है, कंटिन्यूटी, बारिश की जो कंटिन्यूटी है, इसकी वजह से यहाँ पर सामान्य जनजीवन अधिक बारिश की वजह से परेशान हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार हीट वेव और नो रेन के कारण लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो फिलहाल पूर्वोत्तर में आज अरुणाचल में, असम और मेघालय तथा नागालैंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर स्प्रेड और इंटेंसिटी दोनों बहुत कम रहेगा अरुणाचल और असम की तुलना में। इसके साथ साथ आप देखिए, ये जो मॉइस्चर यहाँ से बंगाल की खाड़ी से पहुंच रहा है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, यही मॉइस्चर धीरे धीरे अब पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पहुंचेगा। तो यहाँ पर बिहार और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, यानी जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल है और इससे सटा हुआ बिहार का रीजन है, ये वाला, इसमें कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बहुत लाइट रेन एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। लेकिन बाकी अगर जगहों की हम बात करें, उत्तर भारत की क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार, झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं की इंटेंसिटी आज तो अपेक्षाकृत कम है, कल थोड़ा सा और बढ़ सकती है और कल कई इलाकों में भीषण लू का प्रकोप शुरू हो जाएगा। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। इसके बाद 28 अप्रैल की स्थिति देखिए, जब WD पहुंचेगा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में, तब कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट रहेगी। रेन की बहुत ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 28 को हीट वेव का असर बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ राज्यों में। आपको बताता हूं कि कौन से राज्य होंगे जहां पर प्रचंड गर्मी के कारण भीषण सामान्य जनजीवन, कह सकता हूं मैं, बहुत व्यापक रूप में प्रभावित हो सकता है और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी आपको। यहां पर ये वो रीजन होगा जहां पर भीषण लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, हरियाणा और पंजाब के राज्य शहर शामिल हैं, साथ ही साथ राजस्थान के शहर शामिल हैं और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र का ये वाला पोर्शन और साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ये पोर्शन। ये देखिए आप, पूरे इस रीजन में हवाओं की स्पीड लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी दोपहर में 10-11 बजे के बाद से लेकर शाम के 4-5 बजे के बीच में। और इन हवाओं की स्पीड, और चूंकि ये हवाएं बहुत ड्राई होंगी और बहुत गर्म होंगी, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो जब भी बाहर निकले यहाँ पर तो सतर्क रहें। ये वो राज्य हैं जहाँ पर लोगों को एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता यहाँ पर है। अगर हम नीचे के इलाकों की बात करें, जिसमें दक्षिण भारत के क्षेत्र शामिल हैं और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की बात कर लें, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। बिहार में, झारखंड में और दक्षिणी ओडिशा, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में मौसमी स्थितियाँ बदल रही हैं। वजह बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला थोड़ा मॉइस्चर है और इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से आने वाला मॉइस्चर है। इसकी वजह से दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तटीय कर्नाटक, केरल तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें अरुणाचल, असम, मेघालय में तथा नागालैंड में कहीं के पर गिर सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी तराई वाले रीजन में और पूर्वी हिस्सों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल को भी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में,
लेकिन प्लेन्स में कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अचानक गरज वाले बादल आ सकते हैं और आंधी के साथ बूंदाबांदी कहीं के पर हो सकती है। अगर बूंदाबांदी नहीं भी हुई तो आंधी यानी डस्ट स्टॉर्म की संभावना यहाँ पर रहेगी। प्री मानसून की गतिविधियाँ दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार तथा झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में, इन सभी भागों में एक बार फिर से 29 अप्रैल का दिन भी बहुत गर्म रहने वाला है। यहाँ पर कोई मुरव्वत मौसम की तरफ से कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। डब्ल्यूडी का मॉइस्चर जब मिलेगा, साथ ही बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये मॉइस्चर जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो बिहार के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में यानी किशनगंज और पूर्णिया, भागलपुर से लेकर अररिया, सुपौल और आगे जब चलेंगे तो गोपालगंज और सिवान तक थोड़ी बहुत वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मौसम काफ़ी बारिश वाला रहेगा। दक्षिणी राज्यों में 29 अप्रैल को भी बहुत ज़्यादा बदलाव वेदर में नहीं होगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और आंतरिक कर्नाटक तथा रायलसीमा के कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में और साथ ही साथ केरल में अधिकांश जगहों पर वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा बदलाव अगले 3 दिनों में नहीं होगा, लेकिन ये तय समझिए कि अगले 3 दिनों के दौरान कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर प्रचंड गर्मी अब अपना कह सकता हूँ मैं कि गर्मी ने अब तक जो रूप दिखाया है उससे भी ज़्यादा विकराल रूप, उससे भी भीषण रूप देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखिए 29 अप्रैल को भी ये जो सेंट्रल इंडिया है और उत्तर भारत का कुछ इलाका है, इन भागों में सबसे ज़्यादा विकराल रूप रहेगा गर्मी का। तो यहाँ पर लोगों से अपील मेरी यही है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पर्वतीय इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।